नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपके राशिफल के बारे में। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं लेकर हर हर महादेव जी का नाम। मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके और आपके पूरे परिवार का हमारे इस महत्वपूर्ण खास आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम आज बात करेंगे आपके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण गंभीर विषय के बारे में। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको ऐसी खुशखबरी से रूबरू कराने वाली है जो आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। दोस्तों, आज का ये भविष्यवाणी आपके चंद्र राशि पर आधारित है, क्योंकि आज का ये भविष्यवाणी आपके होश को उड़ा देंगी। दोस्तों, सच्चाई जानकर आपके शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस समय पूरे 50 साल बाद आपके जीवन की कई ऐसी महत्वपूर्ण इच्छाएं पूरी होगी। दोस्तों, सच्चाई जानकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यह घटना आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है। इस समय आपके जीवन में कई ऐसी सुख समृद्धि भी प्राप्त होंगे। दोस्तों, पूरे 50 साल बाद आपकी कुंडली में 3 बड़े राजयोग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, ऐसा नसीब में आपके ही साथ होने वाला है। दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा और आपके जीवन में एक बड़ी शानदार खुशियाँ आपको मिलने वाला है। दोस्तों, ये सर्वश्रेष्ठ समय में आपकी जिंदगी की पूरी कहानी भी बदलने वाला है, क्योंकि समय आपके जिंदगी से जुड़ी कुछ इच्छा पूरी होगी, क्योंकि पूरे 50 साल बाद आपके जीवन से जुड़ी यह इच्छा पूरी होने वाली है। दोस्तों, मुझे पता है आप अपने जीवन में किस चीज़ के लिए तड़प रहे थे। दोस्तों, आपको इस समय आपके जीवन से जुड़ी वह सारी चीजें आपको मिलने वाला है। दोस्तों, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में दुर्लभ संयोग का निर्माण होगा। दोस्तों, हम इन सभी के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में विस्तार से और संपूर्ण सटीक जानकारी देंगे, जो जानकारी आपकी जिंदगी की पूरी राह को बदल देंगे। दोस्तों, इस घटना को जानने के बाद आपको बेहद ही खुशी मिलेगी, क्योंकि इस समय आपके जीवन में बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाला है। दोस्तों, पूरे 50 साल बाद आपकी कुंडली में वह कौन सा राजयोग का निर्माण हो रही थी, इस समय आपके जीवन में कौन कौन सी इच्छा पूरी होगी, वह भी पूरे 50 साल बाद। दोस्तों, आप अपने जीवन में किस चीज़ के लिए तड़प रहे थे, दोस्तों, वह भी जानकारी हम आपको आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में देने वाली है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेटा ना चाहते हुए भी शारीरिक संबंध बनेगा। दोस्तों, सचमुच में ना चाहते हुए भी शारीरिक संबंध बनेगा इस नाम की कन्या से। मेरे प्यारे मित्रों, ये कन्या कौन है, आज के इस वीडियो में इनका नाम जान लो। दोस्तों, नाम जानकर आपको खुशी होगी। मुझे पता है आप अपने जीवन में जिस चीज़ के लिए तड़प रहे थे आपको वही प्राप्त होगी, वह भी आने वाले यह सर्वश्रेष्ठ समय में। दोस्तों, यह अक्टूबर का माह आपके लिए इस समय बहुत ही खास समय माना जा रहा है, क्योंकि पूरे 50 साल बाद आपकी कुंडली में ऐसा योग का निर्माण हो रहा है। इन योग और संयोग का इस राशि के ऊपर सकारात्मक असर होंगे। दोस्तों, आपके साथ पहली बार ऐसा होने वाला है। कलयुग में पहली बार आप अपने जीवन की अपनी आंखों से यह बड़ी महत्वपूर्ण इच्छाएं पूरी होते हुए देख पाएंगे। दोस्तों, सच जानकर आपके शरीर के रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ना चाहते हुए भी आपका शारीरिक संबंध बनेगा इस नाम की कन्या से। दोस्तों, इस कन्या का नाम भी बताऊंगा और इनका पता भी बताऊंगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा सच्चाई जानकर।
पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इस कन्या के साथ आपका शारीरिक सुख भी मिलने वाला है। ये कन्या आपको खुद अपना शारीरिक सुख देंगे, प्यार का सुख देंगे। दोस्तों, कलयुग में पहली बार इस कन्या से आपकी मुलाकात होगी और कलयुग में पहली बार ये कन्या आपको इस समय शारीरिक सुख देंगे। दोस्तों, आपके साथ यह शारीरिक संबंध भी बनाएगी जो आज तक नहीं हुआ था, आपके साथ वही होगा। दोस्तों, अगर आपको यकीन ना हो तो इस वीडियो को आप अंत तक देख कर आपके जीवन में वह कौन सी बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है, वह भी पूरे 50 साल बाद। तो आज के इस ज्योति इस कार्यक्रम में हम आपको संपूर्ण और सटीक जानकारी देंगे। दोस्तों, क्योंकि आज का ये भविष्यवाणी आपके ग्रह गोचर पर तैयार किया गया है, निर्माण किया गया है और आपकी कुंडली को देखते मुझे पता है आपके जीवन की कुछ बड़े कष्ट भी समाप्त होने वाली है। कुछ मुसीबत आपके ऊपर थे, मुसीबत भी आपकी जिंदगी से दूर जाने वाली है और ना चाहते हुए भी शारीरिक संबंध इस कन्या से बनेगा। तो दोस्तों, इस कन्या का नाम क्या है, तो मैं आज के इस वीडियो में आपको इन कन्या के बारे में विस्तार से बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा। दोस्तों, नाम जानकर आप बहुत ही खुश हो जाएंगे, मुझे पता है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे इस समय आपका लव राशिफल कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इस समय पूरे 50 साल बाद। आपके जीवन में कौन सी अरमान पूरे होने वाली है, कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है, तो सभी जानकारी आपको आज की इस दैनिक ज्योतिष राशिफल के माध्यम से आपको मिलने वाला है। दोस्तों, इसलिए आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो को यदि आप मिस करेंगे तो सच में उम्र भर पाओ, क्योंकि पूरे 50 साल बाद आपकी कुंडली में जो राजयोग बन रहे हैं, राजयोग के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। दोस्तों, इसीलिए आज का ये भविष्यवाणी आपके लिए सबसे खास और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह समय आपके अंतरिक्ष में बैठे हुए आपके राशि भी हमें शुभ संकेत दे रहा है और इस समय कुल देवी देवता का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बने रहेंगे। दोस्तों, कलयुग में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति भी आपके पक्ष में होंगे। दोस्तों, सभी ग्रह गोचर भी आपके पक्ष में होंगे। इस समय आखिर वह कौन सा ग्रह है जो उस समय आपको शारीरिक संबंध बनाने पर आपको खुशी महसूस होगा। दोस्तों, वह कौन से ग्रह है जो आपके लिए भाग्यशाली साबित हो रही है। दोस्तों, मेरा की भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुआ है और ना ही आज का ये भविष्यवाणी गलत होगा। अगर ये भविष्यवाणी गलत साबित कर दिए तो मैं आपको तुरंत मुँह मांगा इनाम दूंगा। मैं आज दावे के साथ कहता हूँ कि यह भविष्यवाणी यदि गलत साबित हुआ तो मैं अन्न जल का त्याग नहीं, बल्कि मैं हमेशा के लिए संगीत। इस समय कई ऐसी खुशियों का बछड़ा लगने वाली है। इस समय आपकी जिंदगी में ना चाहती हुई भी आपको शारीरिक सुख मिलेगा। शारीरिक संबंध आपके साथ इस कन्या बनाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले यह समय में आपके जीवन में जो बदलाव होंगे या बदलाव के बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा, मुझे पता है। आप अपने जीवन में किस चीज़ के लिए परेशान थी। दोस्तों, इन सभी के बारे में हम आपको आज के इस ज्योति इस कार्यक्रम में विस्तार से जानकारी देंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप केवल अकेले में चुपचाप देखें। दोस्तों, किसी के बहकावे में इस समय ना आए। मैं हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन और प्रार्थना करती है कि जो भी भगवान भोलेनाथ बालाजी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को अंत तक देखें और सच्चे हृदय मन से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय
बालाजी जय संकट मोचन का भी जयकारा लगा दो। दोस्तों, और यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो रोजाना देखने को मिलेंगे आपके ग्रह गोचर निर्मित द्वारा। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम आज के इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और खास जानकारी देंगे। पहले आपको ये जानकारी देंगे कि वह कौन कन्या है जो समय ना चाहते हुए भी आपका शारीरिक संबंध बनेगा। दोस्तों, ये कन्या आपके नर्क जैसे घरों को भी स्वर्ग बना दे। दोस्तों, ये जो समय आपके लिए चल रहा है, ये समय आपके लिए बहुत ही खास समय रहने वाला है। दोस्तों, इस समय का आप पूरा लाभ ले तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम ये कहना चाहती हैं कि समय ना चाहते हुए भी आपका शारीरिक संबंध बनेगा इस नाम की कन्या से। नाम भी बताऊंगा, इस कन्या का पता भी बताऊंगा। दोस्तों, कलयुग में पहली बार आपके साथ ऐसा होने वाला है। हर क्षेत्र में खुशखबरी आपको मिलेंगी। तो दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आपने बिल्कुल सही और सत्य ही सुनी है। दोस्तों, जो भी कुछ आपके साथ बदलाव हो रहे हैं वो कुल देवी देवता के आशीर्वाद से आपके साथ हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो को आप बिल्कुल हल्के में लेने का प्रयास न करें, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके होश को उड़ाने के लिए है। दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले इस सर्वश्रेष्ठ समय में आपकी जिंदगी में जो बदलाव होंगे वह कुल देवी देवता का आशीर्वाद है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दें कि आपके साथ जो हो रहा है, ऐसा कलयुग में पहली बार आपके साथ होने जा रहा है। पहली बार आपको इस कन्या के साथ ऐसा सुख मिलने वाला है। दोस्तों, खुशखबरी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आखिर वह कौन सा एक शुभ ग्रह है जो आपकी जिंदगी में चार चांद लगाने वाली है। ना चाहते हुए भी आपका शारीरिक संबंध बनेगा। आखिर वे कौन ऐसा महत्वपूर्ण ग्रह है? कौन महत्वपूर्ण राजयोग आपकी कुंडली में निर्माण हो रहे हैं? दोस्तों, आपको आज तक ऐसी जानकारी नहीं मिली होगी जो जानकारी आपको आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से मिलने वाला है। तो दोस्तों, जहां तक ग्रह गोचर की बात है, तो इस दिन में इस समय वह भक्त दाता शुक्र और वाणी व्यापार के स्वामी बुध आपस में युक्ति कर रहे हैं, जिससे आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेगी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये बेहद दुर्लभ संयोग है जो पूरे 50 साल बाद आपकी कुंडली में बन रहे इन योग और संयोग का सभी राशि पर सकारात्मक असर होने का योग है। लेकिन इस समय महाअष्टमी पर यह योग बन रहा है। दोस्तों, ये समय सर्वश्रेष्ठ समय में महाअष्टमी पर यह योग बन रहा है, जो कि इस समय में महाअष्टमी का तेज मनाया जा रहा है। और इसी महाअष्टमी पर पूरे 50 साल बाद लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, जहां तक इस समय आपकी कुंडली में कार्य सिद्धि योग का भी निर्माण हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें, इस समय अमृतवान राजयोग का भी निर्माण आपकी कुंडली में होने जा रही है। जहां तक आपको बता दें, शुक्र और बुध आपस में युक्ति होंगे। दोस्तों, यहाँ पर शुक्र भी जो प्रेम का ग्रह है और बुध धन और वपक का ग्रह है, ये दोनों ग्रह मिलकर आपके कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रही है। और आपकी कुंडली में पहले से कार्य सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण है। इन सभी योग से आपकी जिंदगी में बेहद ही खास खुशियाँ आपको मिलने वाला है। शुक्र ग्रह आपको दर्शा रहे हैं, ना चाहते हुए भी आपका शारीरिक संबंध इस नाम की कन्या से बनने वाली है। और बुध ग्रह जो कि समय आपकी कुंडली में आपको धन का संकेत दे रहा है। आपके जीवन की सभी तमाम परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, आने
कि शुक्र और बुध आपस में युक्ति करेगी और ये ग्रह आपके लिए शुभ साबित होंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दें कि यह सर्वश्रेष्ठ समय में इन ग्रह का शुभ असर आपके जीवन पर पड़ने वाली है और ना चाहते हुए भी इस कन्या से आपका संबंध बनेगा। दोस्तों, इस कन्या का नाम हम आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को आप एक प्यारा सा लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ बालाजी का जयकारा लगा दे। तो दोस्तों, इस कन्या का नाम तो मेरे प्यारे मित्रों, इस कन्या का नाम है दोस्तों RS नाम की कन्या से आपका एक कन्या के साथ आपका शारीरिक संबंध बनेगी और इस कन्या के साथ पहली बार आपको ऐसा सुख मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रह गोचर के लिए ये समय आपके लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो रही है, क्योंकि यह समय शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के साथ ये दिन में चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो इस समय धनु राशि में संचार करेंगे। दोस्तों, यह ग्रह आपके लिए खास माना के जाए, क्योंकि समय आपके जीवन में और आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत ही समझदारी से बात करने का मौका मिलेगा, जिससे आपके रिश्ते में भी और स्थिरता आएगी। आज आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत ही खुशनुमा समय बिताने का एक बड़ा मौका मिलेगा। यह आपका रिश्ता और भी गहरा होगा। इसी के साथ साथ आपके जीवन में आपको शारीरिक सुख भी मिलेंगे। इस समय शादीशुदा औरतों के साथ भी आपको सुख मिलेंगे। विवाहित लोगों को भी इस समय शारीरिक संबंध बनने का एक बड़ा मौका मिलेगा। दोस्तों, आगे आपको बता दें, इस समय आपको अपने प्रेमी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और आप दोनों के बीच प्यार और रिश्ते में नया उत्साह आएगा। जिनकी हाल ही में शादी हुई है वह रोमांटिक ट्रिप पर भी जा सकती है और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकती है। आप अपने पार्टनर को और जानने की कोशिश करेंगे और इससे आपके बीच समझ और प्यार बढ़ेगा। दोस्तों, अनेक ग्रह गोचर के लिए ये समय आपके लिए अनुकूल है, क्योंकि आप अपने साथी के साथ समझदारी और सहयोग का ध्यान रखना चाहिए। अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आपको अहंकार को छोड़ना होगा। अपने साथी के साथ समय बिताना आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, आपके जीवन में आपके साथी के साथ जो बातें बिगड़ गई थी वह बातें इस समय सलाह होगी और आप अपने जीवन साथी के साथ इस समय मौज मस्ती करेगी, घूमने फिरने जाएंगी और इस समय आपको अपने जीवन के ऊपर आपको सुख मिलेगा। इस औरत से भी आपको शारीरिक सुख मिलेंगे और आपके जीवन में इस कन्या से भी आपको सुख मिलेगा। दोस्तों, आपको अपने पार्टनर का सहयोग करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको अपने पार्टनर का सहयोग करना चाहिए और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। आज का दिन आपके लिए खुशियाँ भरा हो सकता है और आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है। इसलिए आज अपने प्यार को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाएं और इससे अपने जीवन को और भी खुशनुमा बनाए। कहते हैं भगवान, क्योंकि इस समय आपके ऊपर पूरे 33 करोड़ देवी देवता का आशीर्वाद है। पूरे 33 करोड़ देवी देवता के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो बदलाव होंगे वे बदलाव आपने कभी सोचा नहीं होगा। हमारे शास्त्र के अनुसार शुक्र को एक शुभ ग्रह माना जाता है। दोस्तों, शुक्र को एक शुभ ग्रह माना जाता है। इसके प्रभाव के कारण जीवन में प्रेम और खुशियाँ बरकरार रहती है। शुक्र देव कला, धन, प्यार और कम वासना के कारक है, जो कि समय आपके जीवन की सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस समय आपके जीवन में और पूरे 50 साल बाद आपकी कुंडली में और महाअष्टमी के दिन बना है लक्ष्मी नारायण योग। दोस्तों, प्रेम जीवन में सब कुछ समान रहेंगे और यह समय आपके
जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। शादी शुदा जातक पार्टनर के साथ लॉन्ग ट्रिप पर जा सकती है और इस समय आप अपने जीवन में मौज मस्ती भी कर सकती है। दोस्तों, ये समय इस राशि वालों के लिए एक खास समय आत्मकाल रहेगा। दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को आप एक प्यारा सा लाइक करें, क्योंकि आपके जीवन में धन की भंडार भी होने वाली है। दोस्तों, इस कन्या, इस नाम की कन्या से आपका नाम चाहते हुए भी शारीरिक संबंध बनेगा। इस घटना को कोई रोक अब नहीं पाएगा। धरती पर कोई जन्म नहीं लिया है जो आपकी बराबरी कर लेगी। दोस्तों, आपको बता दें, इस समय आपके व्यापार में आपको जो नुकसान हुआ था उनका भरपाई होगी। नौकरी के क्षेत्र में इस राशि वालों के लिए यह महीना और यह अक्टूबर का समय आपके लिए खास माना जा रहा है। संतान की ओर से आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इस समय पुत्री की सहयोग से आपको धन लाभ होगा। दोस्तों, इस समय शादीशुदा अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर प्रतीक आपको विश्वास रखना होगा। इस समय आपके जीवन साथी के प्रति आपको इस समय ध्यान भी रखना होगा। इस समय आपके जीवन साथी की मदद से आपको धन का भंडार होगा। दोस्तों, इस राशि वाले अगर फिल्मी इंडस्ट्री क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको कई गुना ज़्यादा लाभ होंगे। मीडिया क्षेत्र से जुड़े इन सभी राशि वालों को लाभ ही लाभ होगा। यदि आप नौकरी करती हैं तो आपके उच्च अधिकारी आपके कामों को देखकर तारीफ करेंगे। आसपास के लोग आपकी खुशखबरी देखकर हैरान में रह जाएंगे, क्योंकि कलयुग में पहली बार पूरे 50 साल बाद आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बन रही है, वह भी महाअष्टमी के दिन। दोस्तों, ऐसे राजयोग बनते रहते हैं, लेकिन ऐसा शुभ दिन पर पूरे 50 साल बाद आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बन रहे हैं। शुक्र और बुध की युक्ति से आपके जीवन, आपके प्रेम पर यह ग्रह का असर पड़ा है, धन पर पड़ा है। इस समय आपके जीवन की सभी परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। बस वाहन चलाते समय आपको ध्यान पूर्वक से वाहन चलाना होगा। शराब पीकर वाहन ना चलाए। दोस्तों, इसलिए इस समय कोई शुभ कार्य करने से बचे। इस दिन उत्तर दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है, इसलिए यदि यात्रा करनी हो तो अदरक या तिल का सेवन करके निकले। आज का दिन ग्रह स्थिति में सकारात्मक बदलाव लेकर आया है, जो आपके जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डालेगा। विशेष रूप से फाइनेंस संबंधी गतिविधियां बेहतर होंगी और आप अपनी मेहनत और प्रयासों के सार्थक परिणाम देखेंगे। ये समय आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों। विशेषकर यदि आप राजनीति, व्यवसाय या वित्त से जुड़े हैं, इस सकारात्मक समय का पूरी तरह से उपयोग करने की सलाह दी जाती है, ताकि आपके द्वारा किए गए प्रयासों का आपको अधिकतम लाभ मिल सके। फाइनेंस और करियर, फाइनेंस से संबंधित मामलों में विशेष रूप से उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। यदि आप किसी वित्तीय योजना या निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो ये सही समय हो सकता है। इसे अमल में लाने का ग्रह स्थिति इस ओर इशारा कर रही है कि आपकी आर्थिक योजनाएं सफल होंगी और आपको अपने निवेश से अच्छा लाभ मिलेगा। जिन लोगों का आयात निर्यात, उनको एक्सपोर्ट का व्यवसाय है, उनके लिए ये समय विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय आय में बढ़त की संभावनाएं बनी हुई हैं, जिससे आपके व्यवसाय को नया आयाम मिल सकता है। यदि आप किसी नए अनुबंध या साझेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इस समय आपको सकारात्मक समाचार मिलने की पूरी संभावना है। यह नया अनुबंध न केवल आपके व्यवसाय के विस्तार में मदद करेगा, बल्कि आपको आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाएगा। आपका व्यापारिक दृष्टिकोण और आपकी मेहनत आपको इस समय ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। अगर आप किसी नए
व्यापारिक निवेश की योजना बना रहे हैं तो इसे तुरंत लागू करने का सही समय है। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है और आपको साहसिक निर्णय लेने की प्रेरणा दे रही है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यदि आप राजनीति में सक्रिय हैं तो ये समय आपके लिए कई महत्वपूर्ण अवसर लेकर आएगा। आपके प्रयासों को मान्यता मिलेगी और आपको राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली की सराहना होगी जिससे आपको अधिक जिम्मेदारियां और अधिकार मिल सकते हैं। आप अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे और आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। नकारात्मक पहलू हालांकि समय काफ़ी सकारात्मक है, फिर भी कुछ नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। विशेष रूप से यह समय आपको यह सलाह देता है कि अपने व्यक्तिगत कार्यों पर अधिक ध्यान दें और दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी करने से बचे। दूसरों के मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है और इसका परिणाम ये हो सकता है कि आपका कीमती समय बेवजह की चीज़ों में बर्बाद हो जाए। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस समय आपके स्वभाव में थोड़ा गुस्सा या अहंकार आ सकता है। यदि आप अपने गुस्से और अहम पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो यह किसी नज़दीकी मित्र या रिश्तेदार के साथ आपके संबंधों में भी खटास ला सकता है। खासकर आपके नज़दीकी मित्र या परिवार के सदस्य किसी छोटी सी बात पर आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप धैर्य और शांति से काम लें और अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखने पर ध्यान दें। व्यवसाय और कामकाज व्यवसाय में इस समय आपकी वर्तमान गतिविधियों में सुधार आएगा। जो भी समस्याएं पहले से चल रही थी वे अब धीरे धीरे हल होती दिखाई देंगी। यदि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट या अनुबंध को पूरा करने में व्यस्त हैं तो अब इसका परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। इस समय आपके व्यवसाय में उन्नति की पूरी संभावना है और आपको कोई नया अनुबंध भी मिल सकता है जो आपके व्यवसाय को और मजबूत बनाएगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। इस समय किसी भी प्रकार की लापरवाही या गलती आपके करियर पर भारी पड़ सकती है। सरकारी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए ये समय अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान देने और हर कदम सोच समझकर उठाने का है। छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी समस्याओं का रूप ले सकती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। निवेश की योजना अगर आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो ये समय निवेश के लिए अनुकूल है। ग्रह स्थिति इस समय आपको वित्तीय मामलों में सफलता दिलाने के संकेत दे रही है। यदि आप शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या किसी अन्य प्रकार के निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो तुरंत कदम उठाएं। आपकी मेहनत और सटीक प्लानिंग से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। इस समय आपके व्यापारिक संपर्क भी बढ़ सकते हैं और आपको नए लोगों के साथ व्यावसायिक रिश्ते बनाने का मौका मिलेगा। यह नए संपर्क आपके भविष्य के व्यावसायिक योजनाओं के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। साथ ही इस समय आपको अपने व्यवसाय में कोई नई तकनीक या नई योजना लागू करने का भी अवसर मिल सकता है जो आपके व्यवसाय को और उन्नति दिलाएगा। लव लाइफ और व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस समय मित्रों और रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप का मौका मिलेगा। किसी गेट टुगेदर या सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का अवसर आ सकता है। ये समय अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने और रिश्तों को मजबूत बनाने का है। यदि आप विवाह के लिए इच्छुक हैं तो ये समय आपके लिए खुश लेकर आ सकता है। विवाह के लिए सही प्रस्ताव मिल सकता है और आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आपके पारिवारिक संबंध भी इस समय और मजबूत होंगे। घर परिवार में
खुशहाली का माहौल रहेगा और आपसी समझ बढ़ेगी। मित्रों के साथ बिताया गया समय न केवल आपको मानसिक शांति देगा बल्कि आपके रिश्तों को भी और मजबूती देगा। यदि आप किसी के साथ किसी प्रकार की नाराजगी या गलतफहमी का सामना कर रहे हैं तो ये समय उन गलतफहमियों को दूर करने का भी है। ध्यान रखने योग्य बातें, हालांकि यह समय आपके लिए कई सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या अति उत्साह से बचें। व्यावसायिक निर्णय सोच समझ कर लें और हर कदम का गहन विश्लेषण करें, विशेष रूप से अगर आप किसी नई साझेदारी या अनुबंध में जा रहे हैं तो सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही कदम उठाएं। अपने गुस्से और अहंकार पर भी नियंत्रण रखें ताकि आपके संबंधों में खटास ना आए। इस समय आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। आपके निर्णय और कार्य इस समय आपको बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, बशर्ते आप उन्हें सावधानी और धैर्य के साथ ले। आज दोपहर बाद आपके किसी रुके हुए काम के बनने की संभावना है जिससे आपको बड़ी राहत महसूस होगी। यह समय आपके लिए सकारात्मक परिणाम लाने का है, लेकिन ध्यान रखें कि अपने व्यक्तिगत मामलों को किसी के साथ साझा न करें। अपनी गोपनीयता बनाए रखना और आत्मविश्वास मजबूत रखना आपके लिए इस समय बेहद महत्वपूर्ण है। आपकी समस्याओं का समाधान तभी संभव होगा जब आप मनोबल ऊंचा रखेंगे और हर स्थिति का समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। सकारात्मक पक्ष, यदि आप आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम करेंगे तो आपको किसी भी चुनौती से पार पाने में मदद मिलेगी। आपकी मानसिक स्थिति भी आपको किसी भी मुश्किल स्थिति से निपटने में सहायक होगी। यह समय सकारात्मक परिणामों का है और इसका पूरा लाभ उठाने के लिए अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करें। व्यक्तिगत मामलों का ध्यान, इस समय आपको ये भी सलाह दी जाती है कि अपने व्यक्तिगत मामलों को गोपनीय रखें। किसी के साथ अत्यधिक खुलासा करना या अपनी निजी समस्याओं को साझा करना आपको भविष्य में परेशानी में डाल सकता है, खासकर वे लोग जो आपके बारे में अधिक जानना चाहते हैं। उनसे सावधान रहें। जितना हो सके अपने मन की बातें अपने तक ही सीमित रखें और अनावश्यक चर्चा से बचें। नेगेटिव पक्ष, कभी कभी आप अत्यधिक कार्यभार के कारण थकान और तनाव महसूस कर सकते हैं। ये पूरी तरह से सामान्य है क्योंकि कई बार अधिक जिम्मेदारियां उठाने से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाता है। बेहतर होगा कि आप अपनी जिम्मेदारियों को अकेले उठाने के बजाय कुछ काम दूसरों के साथ भी बांटें। ऐसा करने से आपका कार्यभार कम होगा और आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। परिवार के साथ समय बिताएं। इस समय अपने परिवार के लिए भी समय निकालना जरूरी है। केवल काम में व्यस्त रहना और परिवार को नज़रअंदाज करना आपके संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अपने प्रियजनों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी भावनाओं को समझें और उनके साथ गहरे संबंध बनाए रखें। यह न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा बल्कि आपको भावनात्मक स्थिरता भी प्रदान करेगा। व्यवसाय और करियर, इस समय अपने व्यवसाय की वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें। नए प्रोजेक्ट्स या योजनाओं पर काम करने के बजाय जो भी काम पहले से चल रहे हैं उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने पर जोर दें। आपका स्टाफ और कर्मचारी पूरी तरह से आपका सहयोग करेंगे और उनके साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा। जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए ये समय प्रतिस्पर्धा से निपटने का है। आसपास के व्यापारियों के साथ चल रही प्रतिस्पर्धा में आपको जीत हासिल होगी। यदि आप नौकरी में हैं तो इस समय आपको एक नया अनुबंध मिलने की संभावना है। यह नया
अनुबंध आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और आपकी प्रतिष्ठा में भी इजाफा करेगा। साथ ही आपको पदोन्नति भी मिल सकती है, जिससे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आप अपने करियर में एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। लव लाइफ और व्यक्तिगत संबंध आपकी किसी बात या जिद की वजह से घर का माहौल खराब हो सकता है। ये समय आपको अपने स्वभाव में गंभीरता लाने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों पर जिद करने से पारिवारिक माहौल में तनाव उत्पन्न हो सकता है। अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व को समझें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। परिवार के प्रति दायित्व समझें। इस समय अपने परिवार की भावनाओं को समझना और उनके साथ गहरे संबंध बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपका जिद्दी या हठीला स्वभाव घर के माहौल को बिगाड़ सकता है, इसलिए यह जरूरी है कि आप संयम और धैर्य से काम में अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बातचीत करें और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। आज का दिन आपकी किसी कल्पना के साकार होने का समय है। आपको किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है जिससे आपका आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा। ये समाचार न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और संबंधियों के लिए भी खुशी का कारण बनेगा। आपके अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होगा, जिससे आप अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम रहेंगे। संबंधों में सुधार। किसी मित्र या संबंधी के साथ अगर कोई गलतफहमी चल रही थी तो आज उसे सुलझाने का समय है। आपके रिश्तों में पुनः मधुरता आएगी और दोनों के बीच आपसी समझ और विश्वास मजबूत होगा। ये समय आपके रिश्तों को संवारने का है और यह सुधार आपको मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करेगा। अगर आप लंबे समय से किसी रिश्ते में कड़वाहट या दूरी महसूस कर रहे थे तो यह समय उन रिश्तों को फिर से संजीवनी देने का है। लव लाइफ के क्षेत्र में अनुकूल बदलाव देखने को मिलेंगे। खुद का खुद परिवर्तन होगा। खुद में बदलाव होंगे और प्यार का इजहार भी होगी और आप दोनों में जो भी विवादें आ रही थी वह विवाद समाप्त होगी। दोस्तों, आगे बात करते हैं इस वीडियो की प्रमुख की तरफ आगे बढ़ती है तो आगे आपको जानकारी अब मिलेंगे सिर्फ ग्रह नक्षत्र के भी आधार पर कि आपको इस समय व्यापार कैसा रहने वाला है, आपका करियर कैसा रहने वाला है, कौन सी सावधानी को लेकर चलना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में आपका समय कैसा रहेगा। इस समय संतान की ओर से आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, इस समय आपका नवीन व्यापार कैसा रहेगा। तो इन सभी के बारे में भी आपको हम विस्तार से जानकारी दूंगा। रोजाना आपको जानकारी मिलता रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको रोजाना जानकारी मिलता रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें, ग्रहों की स्थिति जान पहचान के संबंध में माध्यम से कुछ सरप्राइज रोमांस के अवसर खुल सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो अपनी आंखें बंद न करें, क्योंकि परिवार का कोई सदस्य आपकी मुलाकात किसी दिलचस्प व्यक्ति से करा सकता है। इस व्यक्ति को खुद जानने के लिए टाइम निकालें। दोस्तों, आपकी कुंडली में इस समय सस्य राजयोग से इस राशि वालों के प्यार में खुशियां मिलेगी, जीवन में आएगी बाहर। आपको इस समय धन से लेकर लव लाइफ तक आपको रोमांस ही मिलने वाला है, खुशखबरी ही मिलने वाला है। दोस्तों, आपके जीवन में यह लाने वाला माना जा रहा है। अगले 24 घंटे का समय आपकी लव लाइफ में प्यार की खुशबू बिखरेगी और जीवन में खुशियों की बाहर आएगी। पार्टनर के साथ आप खुलकर रोमांस करेंगे और साथ ही किसी रोमांटिक डेट पर जाने का भी मौका आपको मिलेगा। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि आपका व्यापार कैसा रहेगा। तो आपको व्यापार के लेकर आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस रात वालों की करियर चमक उठेगा अगले 24 घंटे के अंदर, जिससे कि
उन्हें लाभ हो जाता ही भाई बहनन के साथ रिश्ते में किसी तरह का तनाव आया था तो वह तनाव दूर हो जाएंगे। आर्थिक लाभ के संकेत मिल रही है। किसी स्वच्छता में काम करने से आपको कुछ लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिलेंगी। दोस्तों, इस समय आपकी जिंदगी में आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। आगे बात करते हैं, ये समय आपके करियर चमकाने के एक सही मौके आपको मिलेंगे। ये समय में नवीन उद्यम कारगर सिद्ध होंगे। सेहत के लिए उत्तम समय है। किसी विवाद में ना पड़े, कोई तनाव दरपेश आएगा पर मधुर व्यापार की चाबी से बात बनेगी। दोस्तों, इस समय किसी विवाद में ना पड़े, आपके पास तनाव आएगा पर इस तनाव में आपको मधुर व्यवहार की चाबी से बात बनेगी, यानी कि आपके पास विवाद की घड़ियां आएगी पर आपको विवाद में नहीं पड़ना है। मधुरता वाणी से आपको बात करना है। इस सावधानी को लेकर चलना होगा। दोस्तों, आगे आपको बता दें कि यह समय आपके लिए हड़बड़ी में कोई काम ना करें, नहीं तो वह गड़बड़ी हो जाएगी। ऐसी जानकारी आपको हम आज के इस वीडियो में संपूर्ण और सटीक जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बता देखिए, यह समय आंतरिक ब्रह्मा शक्ति में वृद्धि होगी। आने की यह समय में आपके आंतरिक व ब्रह्मा शक्ति में वृद्धि होगी। सत्य संभाषण से कई काम बनेंगे। दोस्तों, सत्य संभाषण से कई काम बनेंगे, यानी कि आपको इस समय सत्य रहना होगा। भौतिक सुख साथ आपको लाभ मिलेगा। कोई अनुमान सटीक सिद्ध होगा। यदि आप इस समय कोई अनुमान कार्य करते हैं तो वह आपके लिए सटीक सिद्ध होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार की राय निकलेगी। छोटे भाई बहनों से जुड़े अच्छे परिणाम से खुशी होगी। स्वास्थ्य प्रभावित होगा। कुछ उलझने दरपेश आएगी। जो मैंने कहा था कि इस समय आपको किसी के साथ भी बात नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, नहीं तो इससे क्षति गुजर सकती है। ससुराल पक्ष से आपको कुछ शुभ सूचना सुनने को मिलेंगी। दोस्तों, ये समय में आपको अहंकार से बचना होगा वरना बेड़ा गर्क हो सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। भौतिक सुख सामान रहेंगे। किसी के पास आपको आज लाभ मिलता संभावना दिखाई दे। संतान से बहस टालने का प्रयास करें। इस समय आप अपने संतान से बहस न करें, क्योंकि संतान इस समय जो भी कार्य करेंगे वह आपको खुशी देंगे। इसीलिए आपको बता दें, इस समय अपने संतान से कोई बहस न करें। दोस्तों, आत्मिक शक्ति में आपको बढ़ोतरी का आभास होगा। सफलता का आनंद मिलेगा। संतान स्वयं में ही मगन रहेगा। इस समय संतान अपने आप में मगन रहेगी। हिम्मत से बात बनेगी। आने की आपको इस समय हिम्मत काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के लेकर आपको परेशानी जो था वह परेशानी समाप्त हो चुकी है। मिथ्या भय परेशान आपको करेंगे, लेकिन विरोधियों से बातचीत और समझदारी के माध्यम से आप पुरानी गलतफहमियां को दूर कर सकते हैं। आपके रिश्ते अब पहले से बेहतर और मजबूत होंगे और आपसी प्रेम और समर्थन बढ़ेगा। नेगेटिव पहलू युवाओं को इस समय विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी गतिविधि या काम की वजह से समाज में आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। ये समय अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का है, इसलिए किसी भी तरह की गैर जरूरी गतिविधियों या समाज में गलतफहमियों से दूर रहे। पड़ोसियों के साथ भी रिश्तों को बिगड़ने से बचाने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातों पर विवाद से बचें और शांतिपूर्ण तरीके से समाधान खोजें। ही अन्यथा इससे दुर्घटना घटित आपके साथ हो सकती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, यानी कि यह ग्रह गोचर से यह समय आपके लिए बेहद खास समय रहने वाला है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।